नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी पवई की, जहां आगामी ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां कुंडेश्वर धाम में विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इंदौर स्थित श्री वेंकटेश मंदिर छत्रीबाग में माहेश्वरी डीडवाना महिला मंडल द्वारा श्री पुरुषोत्तम मास के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय श्री गोदा रंगनाथ विवाह एवं कल्याण महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। परम श्रद्धेय पीठाधीश्वर विष्णु प्रपन्नाचार्य के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर मेहंदी, हल्दी, बत्तीसी, मायरा और अन्य मांगलिक रस्मों का आयोजन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया गया, जबकि द्वितीय दिवस पर वैदिक मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच गोदा रंगनाथ का दिव्य विवाह उत्सव संपन्न हुआ। भजन गायिका द्वारका मंत्री के भजनों ने पूरे आयोजन को भक्तिमय बना दिया और श्रद्धालु देर तक भक्ति रस में डूबे रहे। आयोजन का समापन महाप्रसादी वितरण के साथ श्रद्धा और उल्लासपूर्ण वातावरण में हुआ। ये आयोजन डीडवाना माहेश्वरी महिला मंडल 140 घर में कर रहा है। किस तरह का आयोजन हुआ? 2 दिवस आयोजन के बारे में आप बताइए। हल्दी, मेहंदी, बत्तीसी, मायरा श्री विष्णु प्रसन्नाचार्य जी स्वामी जी के सरकार के सानिध्य में करी। कल 23 तारीख को आज पूरी भगवान रंगनाथ जी का विवाह उत्सव मनाने जा रहे हैं। रंगनाथ जी की बारात, गोदा जी की बारात में करी। बड़ा उत्साह देखा जा रहा है भक्तों में, भगवान का विवाह हो रहा है। भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारी महिला मंडल सबके में बहुत योगदान, सहयोग और सबके सहयोग से हमारा ये कार्य स्वामी जी सरकार के आशीर्वाद से कार्य बहुत अच्छे से संपन्न है। आपका पूरा महिला मंडल प्रेस कोर्ट में दिखाई दे रहा है। इसके बारे में बताइए, किस तरह की एकता प्रदर्शन कर रहे हैं? आशा सिंह। ये एक बहुत ही अलौकिक आयोजन है, जिसमें प्रभु की शादी में हम सब बराती और बराती ने एक दिव्य अनुभव किया है। महिला मंडल एक कोर्ट में दिखाई दे रहा है। क्या किस तरह की एकता प्रदर्शित किया है? ये हमारे महिला मंडल की एकता का प्रतीक है, ताकि हम लोग सब एक जैसे, एक समान भाव से सब उत्सव का जी हाँ, स्वामी जी का हमें पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं के निर्देशन में हमने सारा काम किया। आपका महिला मंडल है, क्या नाम है इसका? काम है ये माहेश्वरी डीडवाना महिला मंडल 140 घर कोट है और ये डीडवाना से जो पधारे हुए लोग हैं उनको बनाया हुआ है। आपका परिचय सुषमा मालू। ये डीडवाना 2 दिवसीय क्या कहना चाहेंगे? ये भगवान का कल्याण महोत्सव है, जिसमें भगवान परम्बा गोदम्बा जी का भगवान श्री नारायण से विवाह होता है, जिसका हम 2 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले दिन हमने उनका हल्दी, मेहंदी, बत्तीसी, मायरा ये सब करके उसको पूर्ण किया। आज भगवान पहले गोदम्बा जी की बारात निकाली, उनको पहुंचाकर फिर भगवान श्री रंगनाथ की पूरी बारात बाजे बाजे से निकाल कर अब उनका कन्या उत्सव करा। आज के दिन भगवान गोदम्बा का कन्या उत्सव, गोदम्बा जी और रंगनाथ प्रभु का ज्योति मिचाल सचिव डीडवाना घर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत देवगुराडिया पंचायत तथा वार्ड क्रमांक 75 और 76 में जल एवं पर्यावरण संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला, जहां किसान पुत्र अभिषेक जाट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने ट्रेचिंग ग्राउंड गेट नंबर 2 के बाहर धरना प्रदर्शन कर दूषित जल, पर्यावरण प्रदूषण, वन्यजीव संरक्षण और नर्मदा जल की अस्थायी व्यवस्था की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र के करीब 50,000 लोग लंबे समय से दूषित पानी पीने और उपयोग करने को मजबूर हैं, जबकि बायो सीएनजी प्लांट सहित अन्य स्रोतों से निकलने वाला रासायनिक युक्त गंदा पानी तालाबों और भूजल में मिलकर गंभीर प्रदूषण फैला रहा है, जिससे मछलियों, पशु पक्षियों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच, दोषी प्लांटों पर कार्यवाही, नर्मदा जल की अस्थायी आपूर्ति, स्वास्थ्य शिविर और पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त अभियान चलाने की मांग की है। देवगुराडिया क्षेत्र के जो रहवासी है, इन्होंने ट्रेचिंग ग्राउंड पे धरना प्रदर्शन किया है और कुछ अधिकारी भी आए थे।
क्या मामला है पूरा ये? मामला ये है कि पूरी मीडिया को और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि देवगढ़ का पानी कितना गंदा है और क्षेत्र के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी पता है कि देवगढ़ का पानी कितना गंदा है। सबने वादे करे, लोगों के साथ विश्वासघात करा है, लोगों को नगर निगम के इस गेट पर आके बैठना पड़ा और अपनी बात जो तहसीलदार महोदय और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों ने आए, उन्होंने कहा कि त्वरित हम 2-4 दिन में जांच बिठाएं या टीम बिठा के हम बात करेंगे। पहले भी उन्होंने यही आश्वासन दिया था और आज आखिरी है। इसके बाद में लोग स्वतंत्र हैं या सड़कों पर निमाव रोडों पर यदि वो बैठेंगे तो वो सब स्वतंत्र है। मेरा उसमें किसी भी प्रकार का लेनदारी देनदारी नहीं है। जब तक लोगों को पानी नहीं मिलता है ये संघर्ष चलता रहेगा निरंतर। और कहीं ना कहीं मान के चलिए कि कलेक्टर हो या जितने भी अधिकारी हैं वो हर बार जनता को विश्वास तो दिलाते, बाकी काम नहीं कर पा रहे। उस काम के लिए आज यहाँ भी आए और अब ये आखिरी था हमारा। इसके बाद में मान के चले कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो लोग सड़कों पर आएंगे और जाम लगाएंगे, फिर कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी और उस समय फिर त्वरित काम होगा। तो हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि वो हमारी बात यदि उन तक जा रही है, पहुंचती है, तो मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा। तब जल्द से जल्द पाइपलाइन की व्यवस्था कर दीजिए, पानी दे दीजिए। लाखों लीटर आपने पानी राव के तालाब को भरने में लगा दिया, इतना पानी तो उनने जीवन में कभी पिया भी नहीं होगा, ना यूज किया होगा। तो जब वहाँ पानी ढोला जा सकता है तो यहाँ पानी दिया क्यों नहीं जा सकता? सवाल सबसे बड़ा ये है। और नगर निगम का जो ये सीएनजी का बायो प्लांट है, ये निरंतर लिक्विड या तलाई में डाल रहा है, जिससे भूजल की स्थिति और खराब होती जा रही है। तो लोग बहुत परेशान है, पीड़ित हैं, कई लोग यहाँ मर चुके हैं और शासन चाहती है कि यहाँ 5000 लोग मर जाएं। तो उसके लिए वो इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो सीधा सा हर बोरिंग में जहर डाल दे, जहर तो पी रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दे मात्रा तो वो सब यूं ही मर जाए। यदि ये चाहती है शासन सरकार, तो मेरा निवेदन है कि हम तिल तिल मर रहे हैं, इससे अच्छा है कि एक दिन हम रोडों पे बैठेंगे और आप पूरी पुलिस फोर्स लगा के हमें गोली मार देना। अभी जन सुनवाई में भी आप लोग गए थे और कलेक्टर शिवम वर्मा से बात हुई थी, क्या आश्वासन दिया था? और उन्होंने भी यही कहा था 4-5 दिन में हम व्यवस्था बिठा रहे हैं। तो उन्होंने 4-5 दिन में ये व्यवस्था बिठाई कि हर गांव के हर बोरिंग पे बोर्ड टांग दिया कि पानी पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है, यूज करने के योग्य नहीं है। उन्होंने बस इतना सा करा और वो भी घर बैठ गए। तो क्या इससे हल होगा? इससे हल नहीं होगा। हल होगा नर्मदा के पानी से जो हमारे घर के सामने से जा रही है और हमें कनेक्शन दिया जाए। आज जो ये तहसीलदार महोदय आए थे, क्या क्या इन्होंने ये नगर निगम और कलेक्टर का प्रतिनिधित्व बन के आए। इन्होंने कहा मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ आज और उन्होंने मुझे भेजा है। तो कहीं ना कहीं मान के चले कि ये समस्या है, मैं उनको सबको रिपोर्ट बना के दूंगी और जल्द से जल्द मैंने इनकी जांच की भी मांग करी, सबकी जांचें हो, मेडिकल जांच हो। और यदि ये जांच नहीं होगी तो फिर रोड जाम की जाएगी। कितने दिनों का समय आपने दिया? हमने तो 4 दिन का दिया है। और कल क्या कदम रहेगा? रोड पे लोग बैठेंगे, ये गाँव का फैसला है। चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा, 100% होगा। निमाड़ रोड रुकी जाएगी और उसमें मान के चलो संपूर्ण गांव का योगदान है। अभिषेक जाट की अकेले की ताकत नहीं है, ये सारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। जो यहाँ से वोट लेके गए उनका भी दायित्व है कि वो आए और यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझे। वोट लेते समय तो सब चले आते हैं हाथ जोड़ते जोड़ते और गोरे डाल देते हैं, जैसे मंदिर में दंडवत नहीं होता आदमी, वैसे दंडवत हो गए थे इनके सामने और खूब झोली भर भर के वोट दिए इनने। अब वोट दिए उसके बाद में इनके तरफ मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, आते पते नहीं उनके सबके। तो इनको आना चाहिए। तो जो वादे किए हैं तो उन वादों को निभाया जाए, सत्यवीर तेजाजी महाराज की तरह काम किया जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस बात पे अटल रहे वो। तो वो मेरे को नहीं लगता कि वो अटल है। नेता मैं तो कहता हूँ तीसरी मंजिल पे रहता है, तो वो सारे तीसरी मंजिल पे बैठे हुए हैं, नीचे देखते कहाँ के लोग तड़प रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को उनको देखना चाहिए। अभिषेक जाट, राव विधानसभा, किसान पुत्र। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पवई में आगामी बकरीद एवं ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाने को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जो थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ अन्य समाजों के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पर्व की व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि नगर की 2 मस्जिदों में ईद की नमाज सुबह लगभग 8:30 बजे और 8:45 बजे अदा की जाएगी, जिसके बाद लोग अपने घरों में कुर्बानी की रस्म निभाएंगे। थाना प्रभारी ने अपील की कि कुर्बानी केवल घरों के भीतर ही की जाएगी और किसी भी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदानों या सड़कों पर ऐसा ना किया जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि पर्व के दौरान सुरक्षा, सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रहेंगी, जबकि सभी समुदायों ने मिलकर त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर सहमति जताई। क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु और सभी समाज के व्यक्तियों को यहाँ बुलाया गया था और ईद पर्व को देखते हुए इसमें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदाय किए गए हैं कि जब इसमें कुर्बानी दी जाए तो उसमें जो कचरा रहता है उसका सही तरीके से डिस्पोजल किया जाए
किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलने पाए और शांति तरीके से जो है इसमें जो त्योहार है वो मनाया जाए। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशमी पर्व पर कुंडेश्वर धाम में विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जमडार नदी घाटों एवं मंदिर परिसर की साफ सफाई की। इस अवसर पर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय, संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम बलदेवगढ़ भारती देवी मिश्रा और तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने नागरिकों से जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। शाम को जमडार नदी पर गंगा दशमी के अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आज गंगा दशहरा का पुनीत पर्व है और जैसा कि राज्य शासन का निर्देश है, जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। शाम को यहाँ पर हमारे यहाँ की गंगा जो है, जमडार और जामी नदियाँ हैं, कुंडेश्वर के तट पर आज वहाँ पर उनकी आरती होगी और एक जल संसद का भी आयोजन किया जाएगा। आज सुबह सुबह यहाँ पर ग्राम पंचायत जो कुंडेश्वर है, जनपद पंचायत और जिला प्रशासन के अधिकारी लोग, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आज आए थे और इस सारे घाटों की आज साफ सफाई का कार्य किया गया है। इस अवसर पर मैं एक अनुरोध सभी से, पूरे ज़िले से या बाहर से आने वाले जो हमारे यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और नदी में यहाँ पर कई प्रकार के संस्कार करते हैं, उनसे करना चाहता हूँ कि जो कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, प्लास्टिक का जो कचरा है या दूसरे तरह का कचरा है, उसको हम लोगों ने आज साफ़ किया तो ये देखने में आता है कि ये बहुत ही पुण्य माना जाता है हमारे नदियों को और नदी को माँ का स्वरूप दिया जाता है। तो क्या हम अपने माँ के कमरे में इस तरह का कचरा फेंकना चाहेंगे? हमको एक बार सोचना चाहिए कि हम जो पूजा पाठ करने यहाँ पर आते हैं या नहाने आते हैं या मनोरंजन के उद्देश्य से आते हैं, वो किस प्रकार का कचरा यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, गुटखा है, सिगरेट है, पानी की बोतलें हैं, छोटी मोटी शराब की बोतलें हैं, ये अगरबत्ती के पैकेट हैं, पूजा पाठ के हैं सामग्री है जो अपने हाथ छोड़ने का है, और साबुन सर्फ हैं, साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, इनको चप्पल जूते हैं। मूल रूप से जो प्लास्टिक से बने हुए चीज़ें सबसे खतरनाक ये हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, आप देखेंगे कि अगर अपन पूजा सामग्री, अगरबत्ती, प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, अगर इस तरह की चीज़ों को आप नदी पर छोड़कर जाएंगे तो हमारी इतनी पवित्र नदियों की क्या हालत होगी। तो मैं कुंडेश्वर जो हमारी समिति है, वो ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की जितनी भी हमारी एजेंसी है, हम लोग कोशिश भी करेंगे कि इनके लिए वैकल्पिक स्थान भी दें। सबकी गलती केवल उनकी भी नहीं है, हमको वहाँ पर एक कुछ वैसी व्यवस्थाएं रखनी पड़ेगी। आज शाम को इस पर जब जल संसद होगी और हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो उन सभी के साथ हम लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे कि हमको क्या व्यवस्था यहाँ पर रखनी चाहिए, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को मालूम रहे कि उनको यहाँ पर ये अपने यहाँ के जो भी अपशिष्ट हैं वो यहाँ नहीं छोड़ना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरे ज़िले को हम अगले साल भर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें एक अच्छा प्रबंधन हो, और विशेष रूप से हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, हमारी जो नदियां हैं, उनको हम स्वच्छ रखें, और जितनी भी जल राशियाँ हैं उसमें ग्राम स्तर पर और नगरीय स्तर पर दोनों पर हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मवई गांव के पास एक दर्दनाक हादसे में चलती ट्रेन से गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान छतरपुर निवासी सुरेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है, जो मचना गांव में आयुष विभाग में पदस्थ बताए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र मेमू ट्रेन से छतरपुर से मवई की ओर जा रहे थे। तभी मवई स्टेशन के पास चलती ट्रेन से उतरने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे आ गए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें पहले टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां से 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र यादव ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।